ये लो, तुम्हारी मां के गहने जो तुमने मेरे लिए गिरवी रखे थे। मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत अनमोल है। आज के इस मौके पर इससे बेहतर तोहफा मैं तुम्हें दे नहीं सकता था। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं जो मुझे ऐसा जीवन साथी मिला है। जाओ, पहनाओ इसे। विक्रम, ये शब शबे विसाल है, शर्मा न छोड़िए, दिल का अजीब हाल है, शर्मा न छोड़िए। इसका मतलब क्या था? आओ, समझाता हूं। तुम जाओ। हेलो, कब आए? बस अभी अभी पहुंचा। विशाखा से बात हुई? नहीं, उसी का इंतजार करो। अब ये प्यार व्यार का नाटक आगे मत बढ़ाओ और शादी की बात करो। शादी? हाँ, क्यों? नहीं, मैं सोच रहा था कहीं मैं फंस ना जाऊं। मेरी हालत मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी फिर से? नहीं नहीं, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी कश्ती ने बीच समंदर में लंगर डाल दिया है। विशाखा से शादी करके उस पर अपना हक जताओ। उसकी ऐसी हालत कर दो कि विक्रम तुम्हारे पांव पकड़े। मैं कोशिश करूंगा। वैसे ये काम इतना मुश्किल नहीं है। कम से कम बात तो छेड़ो। अपनी बहन की जुदाई के ख्याल से ही विक्रम की हालत खराब हो जाएगी। वो तुम्हारे बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। ओके। कैसी हो? ठीक हूँ। वैसे तुम किससे बात कर रहे थे? तुम्हारे ब्रदर से। ब्रदर से? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मैं कह रहा था और वो सुन रहे थे। अच्छा, क्या कहा आपने? बस अपनी शादी की बात की। क्या? हाँ, क्यों शादी नहीं करना है? अरे नहीं, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और तुमने क्या सोचेंगे वो? ओह, इनकी शक्ल तो देखो। ओह, टेंशन करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ भैया। आइंदा से कभी भी मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना, समझे? हाँ ठीक है, समझ गया मैं। वैसे मैडम, आप ये बताने की कष्ट करेंगी कि हमें और कितने दिनों तक इसी तरह छिप छिप कर मिलना पड़ेगा? हाँ? देखो, तुम्हारे ब्रदर की कंडीशन अब ठीक है, तुम उनसे बात कर सकती हो। वैसे फैसला तो तुम्हें ही करना पड़ेगा कि और कितने दिनों तक तुम उनके साए में जीना चाहती हो। मुझे अब नौकरी मिल गई है विशु। हाँ, नौकरी छोटी जरूर है मगर मैं अपनी मेहनत का खा सकता हूँ और तुम्हें खिला भी सकता हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ब्रदर से बात करो, या तो फिर मुझे कह दो, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, मम्मी को भी बुला लेता हूँ। अमर, ये सोचकर ही मेरा जी घबरा रहा है कि ब्रदर से अलग होकर, जुदा होकर जीना पड़ेगा।
तुम्हें याद है विशु, तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि बहुत जल्द तुम अपने ब्रदर से ये कहने वाली हो कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आ गया है जिसे तुम उनके जितना प्यार करती हो। हाँ, याद है मुझे। तो जब ये बात तुम्हारे ब्रदर को पता चलेगा कि उनकी बहन को जितना वो चाहते हैं उतना ही चाहने वाला एक लड़का मिल गया है जो उससे शादी भी करना चाहता है, तो कितना खुश होंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। पता नहीं, मैं बता नहीं सकती मैं क्या महसूस कर रही हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। हमें तुम पर विश्वास था यशवंत, इसीलिए हमने तुम्हें यूनियन लीडर बनाया, और हमें नहीं लगता कि ऐसा करके हमने कोई गलती की है। बिल्कुल नहीं, आपने हम पर भरोसा कर लिया, हमारा हौसला बढ़ गया। फैक्ट्री में कितने वर्कर्स बचे हैं? 2000 मेरे पर 500 छोटे मोटे। कोई तो वजह होगी यशवंत, ये 2500-3000 हजार वर्कर्स को लेकर तुम मेरे साथ टिके हो। क्या है रघुनाथ जी कि जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। मैं जहाज का कप्तान नहीं सही मगर चूहा भी नहीं। मैं इस डूबते हुए जहाज को बचाने का रास्ता खोज रहा हूं। रास्ता नहीं यशवंत, किनारा ढूंढ निकालो। मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं यशवंत कि विक्रम का जहाज किनारे से निकल चुका है। कब ये जहाज बीचों बीच समंदर में पहुंचे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। तब तक का वक्त है तुम्हारे पास। इसके दौरान तुम जो करना चाहो कर लो, वरना अपनी जान की खैर मनाओ। मैं तो डूब रहा हूं, लेकिन अकेला नहीं डूबूंगा, विक्रम के जहाज को लेकर ही डूबूंगा। काफी फाइनेंसर्स डूब चुके हैं रघुनाथ जी के चक्कर में। शहर के करीबन सभी साहूकारों से पैसे उठा चुका है वो। कारों के ऑर्डर्स नहीं, प्रोडक्शन बंद है। मार्केट में लोग समझते हैं कि ये फैक्ट्री बंद करके रघुनाथ जी कोई बहुत बड़ा खेल खेलेंगे। और तुम तो जानते हो षड्यंत्र रचाने में रघुनाथ कितना माहिर है। अगर हिसाब लगाया जाए कृष्णकांत जी, तो रघुनाथ के हर षड्यंत्र में आपने उनका साथ दिया है। मुझे हर तरह से कमजोर बनाने वाले षड्यंत्र में भी वो हमारी वफादारी थी। उसका बहुत अच्छा इनाम भी मिला है आपको। खैर कृष्णकांत जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। रघुनाथ ने जो कुछ मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ किया, क्या वो सिर्फ मेरे पिताजी की दौलत हासिल करने के लिए किया? बेशक। क्या शालिनी जी भी इस षड्यंत्र में शामिल थी? विक्रम, हमें मीटिंग के लिए देर। जवाब दीजिए कृष्णकांत जी। विक्रम, तुम्हारे इस नाजुक सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। वैसे रघुनाथ जी के दफ्तर में और घर में मेरा आना जाना था, मगर कमरे के अंदर क्या बातें होती थी ये तो सिर्फ शालिनी जी, रघुनाथ जी और कमरे की दीवारें ही जानती थी। हम इंतजार करेंगे कृष्णकांत जी कि कब आपके जिस्म से रघुनाथ की वफादारी की बू उतरे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन आप खुद इन सारे सवालों के जवाब देने हमारे पास आएंगे। चलो अश्विनी। सच्चाई अंधेरे में भी छिपने से नहीं छिपती यशवंत सेठ।
फैक्ट्री में काम नहीं है, मालिक के पास पैसा नहीं है, और वहां विक्रम से तेजी से दौड़ रहा है, यही सच्चाई है। विक्रम तेजी से दौड़ नहीं रहा है, वो हमसे आगे निकल चुका है, ये सच्चाई है। हमें या तो उसे पीछे खींचना होगा या उसके आगे निकल जाना होगा। कोकेन वही सफेद पाउडर जिसके बारे में तुमको बताया था। झटपट पैसा कमाने का रास्ता, झटपट। एक्सपोर्ट ऑर्डर निकलेगा, कार में ये पैकेट एक्सपोर्ट होगा। कस्टम की सफेद वर्दी से लेकर पुलिस की खाकी वर्दी तक सबको खरीद लो, सबको खरीद लो। वहां तुम्हारा हवाई जहाज जमीन पर उतरा, यहां पर हरे हरे नोट हाथ में। कहां से मिला, कहां से तुमको ये? अरे तुम आम खाने की सोचो सेठ, पेड़ क्यों गिनते हो? ऐसा 100-200 जाएगा एक ट्रिप में। तो मैं आपका जवाब हाँ समझता हूं। मालिक से पूछना पड़ेगा। अब क्या पूछना लीडर साहब, एक बार जब नजरें माल देख लेती हैं और कान कीमत सुन लेते हैं, उसका डील हो जाता है। देखो, मेरी नजर माल पर पड़े न पड़े, तुम्हारी नजरों में नोटों की भूख देख रहा हूं मैं। संभालो। सोचो सेठ। ये लो, ये भी लो, ये बहुत बढ़िया है, ये खाओ। अरे बस बस बस। ये मिठाई। अरे तू कितना खिलाएगा? याद है माई, जब मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास आया था, तब मुझे तुम कितने लाड़ प्यार से खिलाया करती थी। मेरी एक नहीं सुनती थी तुम। आज मेरी बारी है, मैं भी नहीं सुनूंगा, तुमको खाना पड़ेगा। ये लो। और माई, हमारी शादी की मिठाई तो हम तुम्हें खिला ही नहीं सके, उसका हिसाब भी तो देना है हमें। मिठाई तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले ये बताओ कि तुम दोनों ने मुझे शादी पर क्यों नहीं बुलाया? वो थोड़ी जल्दबाजी हो गई थी माई। जल्दबाजी? हाँ, अश्विनी को जल्दी थी। मुझे? और नहीं तो क्या मुझे? तुम्ही ने तो पूछा मुझसे पार्टी में, मुझसे शादी करोगे? मैं क्या करता, मुझे करनी पड़ी। विक्रम, तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ? अरे लड़ाई झगड़ा बंद करो। अब लड़ाई और झगड़े की वजह बदलनी चाहिए। वजह बदलनी चाहिए मतलब? बेटा या बेटी? माई वो सब बाद में, सबसे पहले होगी बल्लू की शादी। माई, बचपन में हम तीनों एक साथ खेले हैं, मैं चाहता हूं हमारे बच्चे भी उसी तरह खेलें। एक उसका, दो हमारे। अरे याद आया, मुझे अस्पताल जाना है। अस्पताल? हाँ, शालू की तबीयत ठीक नहीं है ना, डॉक्टर ने बताया कि वो 1-2 दिन में मां बन जाएगी। देखो विक्रम, ऐसे हालात में सिर्फ एक ही रिश्ता अपनाया जाता है, इंसानियत का। माई, हम इस बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। भगवान अच्छाई और बुराई दोनों एक ही तराजू में तोलता है। तोलने दो उसे। आज तक आंखें बंद करके ही तोलता आया है। मुझे शालिनी जी से कोई हमदर्दी हो ही नहीं सकती। देखो विक्रम, तूने नई जिंदगी की शुरुआत की है और ख्याल वही पुराने। अब हालात बदल गए हैं और तुम्हें भी बदलना होगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखो, मुझे जल्दी खुशखबरी चाहिए। विक्रम, माई जो कह रही थी सही कह रही थी। हर कोई मुझे ही जिम्मेदार क्यों मान रहा है? हाँ?
ये जो कुछ भी हुआ वो क्या मेरी वजह से हुआ? जाओ जाके समझाओ शालिनी वर्मा को कि उसके एक फैसले ने मां और पत्नी इन दोनों पवित्र रिश्तों को मैला कर दिया है। अरे विशु, तुम कब आई? कहाँ गई थी तुम? अमर से मिलने। अमर आया है तुम्हारे साथ? नहीं, वो किसी काम से बाहर गया है। ओह, एक काम करो, तुम शाम को उसे खाने पे बुला लो यहाँ। हाँ? मैं अंदर ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। आओ। क्या बात है? कोई खास बात करने आई थी अपने ब्रदर से? मैं? नहीं, नहीं तो। विशु, विशु, तुम्हारे दिल की बेचैनी तुम्हारे चेहरे पर नहीं लेकिन आंखों में नजर आ रही है। देखो, तुम मुझे अपनी सहेली समझ सकती हो, बताओ ना मुझे। मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे ब्रदर से अलग ना होना पड़े। अरे क्यों? पता नहीं, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हूं मैं। अच्छा, कब से? जब से वो नकाबपोश मरा है तब से, या फिर जब से अमर नजदीक आने लगा है तब से? अश्विनी। अच्छा बाबा, मैं बात करूंगी तुम्हारे भैया से। पक्का? पक्का। थैंक यू। आदमी तो अच्छा है यशवंत, लेकिन पाउडर बिजनेस में हम हाथ डालें इससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि लोग हमें बिजनेसमैन नहीं स्मगलर्स कहेंगे। बेकारी कहलवाने से तो यही अच्छा है ना मालिक। मैं कुछ तय नहीं कर पा रहा हूं। अस्पताल जाना है। मुझे याद है, जाओ गाड़ी में बैठो। रघुनाथ जी, मैं भी पहले घबरा सा गया था, मगर सोचने वाली बात है। आज जो हालात हैं उससे बदतर कल हो सकते हैं, मगर इससे अच्छे होने की उम्मीद हम लोग तब कर सकते हैं जब हमारे पास पैसा हो, वरना जो होगा वो गुजरे दिनों से भी गया गुजरा ही होगा। और आज जो आप बुरा वक्त देख रहे हैं, बुरे दिन देख रहे हैं, उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही का एक वफादार नौकर है। हमारे सारे डीलर, सारे कस्टमर आज विक्रम के पास हैं। कैसे? उन सारों के साथ आप नहीं कृष्णकांत जी बात किया करते थे। कृष्णकांत जी। हाँ यशवंत, कृष्णकांत के विक्रम के पास जाने के बाद हमारा काफी नुकसान हुआ है। मुझे तो डर है कहीं पुलिस आपको अरेस्ट न कर ले। नहीं, कृष्णकांत जी के पास आपके हर बात की डिटेल्स हैं मालिक। नहीं, मैं जानता हूं उसकी नस्ल को। मेरे गले में जो फंदा है ना, उसकी रस्सी उसके हाथ में जरूर है, लेकिन वो खींचेगा नहीं। जब मैं ही नहीं बचूंगा तो विक्रम के पास उसकी पोजीशन क्या रहेगी? नहीं, मगर ये फंदा तो निकालना पड़ेगा मालिक। इसके लिए बस एक ही रास्ता है, जिसका अंजाम सिर्फ मौत है। हाँ, अब क्या फर्क पड़ता है? इस तरफ खाई है, उस तरफ कुआं है, कूदना तो है ही मालिक। आप जहां भी कूद पड़ेंगे, आपके पीछे आपका ये सेवक कूद पड़ेगा। सोचते हैं, थोड़ा रुकते हैं, हम ये फैसला करें। इससे पहले यह देखना है कि किस्मत क्या फैसला करती है शालिनी के साथ।